होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। सुखदाई सवन को अखंड करन हार, विश्व बंदे अक्षर लो, सुके परीक्षि सो कहो विचार, सुके परीक्षि सो कहो विचार। सतयुग के बीजभूत इस वितक साहब के अंदर कह रहे हैं कि जो ये 28वें कलयुग में दोनों स्वरूप प्रकट होने वाले हैं, ये कलयुग में भी सतयुग की स्थापना करने वाले हैं और इनके द्वारा ही जो परम धाम का ज्ञान सारे संसार में फैलेगा, जिसके कारण सारी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अखंड मुक्ति को पा लेगी, जो आज दिन तक कभी पा नहीं सके थे। और इसी तारतम्य में पहले प्रकटन होता है श्री देवचंद जी के अंदर श्यामा जी का, जैसा कि आप कल सुन चुके हैं। उमरकोट ग्राम में मत्तू मेहता पिता हैं, माता हैं कुंवरबाई। विक्रम संवत 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म होता है, उनके अंदर श्यामा जी का प्रकटन होता है। लेकिन ब्रह्मसृष्टि चाहे कहीं भी पैदा हो, कहीं भी प्रकट हो, वह अपने निज स्वरूप को जानने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। अवस्था है बालकपन की, जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो यह विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। ये जिज्ञासा किसी बिरले बिरले को हुआ करती है। बचपन की अवस्था में ये चीज आ जाना कि मेरा निज स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, और इस संसार को छोड़ने के बाद जाऊंगा कहाँ, जिसके अंदर ये जिज्ञासा बचपन में आ जाए तो उसको संसारिक मनुष्य में कभी नहीं समझना चाहिए। अब जिस उमरकोट में श्री देवचंद जी का जन्म हुआ था, वहाँ सिंध के उस रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी, और जहाँ पानी की कमी हो, भला कोई साधु महात्मा कहाँ से जाए वहाँ, क्योंकि कोई धर्म प्रचारक साधु महात्मा जाएगा, बस्ती से बाहर ठहरना पड़ेगा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तो स्वभावतः वहाँ सत्संग का अभाव रहता था। श्री देवचंद जी सबसे पूछते कि भाई मुझे बताइए परमात्मा कौन है, कहाँ है, मैं उनकी बंदगी करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आम तौर पर सारी दुनिया में क्या प्रचलित है कि वो कण कण में परमात्मा सर्वशक्तिमान है, विराजमान है। देवचंद जी सोचते हैं कि यदि वो कण कण में है तब तो मैं आराम से प्राप्त कर लूँगा। और उनके गांव में तहाँ एक देवरा रहे, तामे मूर्ति पिंगल श्याम। पिंगल का अर्थ क्या होता है? पीले रंग का। पिंगल श्याम यानी राधा कृष्ण का एक मंदिर था। देवचंद जी जाते हैं घर से प्रातःकाल लोटा लेकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वहाँ प्रतिदिन काफ़ी लंबे समय तक परिक्रमा देते हैं कि किसी तरह से ये मूर्ति बोले तो। लेकिन मूर्ति तो जड़ होती है, वो कहाँ से उत्तर दे सकती है देवचंद जी के प्रश्नों का। लंबे समय के पश्चात उनको
अश्रद्धा पैदा हो जाती है कि इस तरह जो मैं मूर्ति के चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, इससे मेरा मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन एक मन में तड़प है कि मुझे कहीं से ज्ञान तो मिले, चर्चा सत्संग मिले, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं कौन हूं, कहाँ से मैं आया हूं और मेरी अंतिम गति क्या होनी है। सबको विदित है कि मत्तु मेहता जी व्यापार किया करते थे और उस व्यापार के सिलसिले में वे एक बार कच्छ देश आए थे। इस वर्ष सौभाग्य से मुझे कच्छ में धर्म प्रचार हेतु जाना पड़ा और उस भोजनगर में भी जाना पड़ा। उस स्थान को भी देखा जहाँ देवचंद जी हरिदास जी के पास रहने लगे थे। सारा रास्ता उमरकोट से भोजनगर तक का सारा रास्ता आप समझिए आज भी पथरीली चट्टानों से घिरा पड़ा है। बालू है, पथरीली चट्टानें हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं। अब कच्छ आकर के देखते हैं। कच्छ के अंदर भोजनगर में बहुत अच्छी व्यापारिक स्थिति उस समय भी थी और आज भी है। और जो कुछ वर्ष पहले जो भूकंप आया था भोजनगर में भी आया था। मैंने जब वहाँ के सारे दृश्यों का अवलोकन किया, उस रास्ते का भी अवलोकन किया कि उस जमाने में कितना कष्ट पड़ा होगा। लेकिन जब वहाँ देखते हैं देवचंद जी भोजनगर में हर जगह टोले टोले में कुछ मंदिर हैं, कुछ सत्संगी हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर जब साधु महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, यदि पिताश्री यहाँ बार बार आया करें तो हमें सत्संग सुनने को मिल जाया करेगा। मन में दृढ़ता बना ले कि किसी न किसी तरीके से अब घर से छिप करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि पिताश्री आने दे नहीं सकते थे। अब वापस तो लौट आए, पिताश्री से बात कही नहीं, क्योंकि कोई भी माता पिता ये सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र संन्यास ले। हाँ, गौतम बुद्ध के ज़माने में अजीब सी बात हुई। जब सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके आए, वे भोजन कर रहे थे। यशोधरा ने उनके पुत्र राहुल को दिखाया कि देखो ये इतने तेजस्वी जो पुरुष दिख रहे हैं, यही तुम्हारे पिता हैं, तुम इनसे अपना उत्तराधिकार मांगो। जब गौतम बुद्ध भोजन करके महल से जाने लगे, 8 साल का बालक राहुल भी पीछे पीछे चला और कहता है कि माँ ने मुझे आपसे उत्तराधिकार मांगने के लिए कहा है। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले। जब अपने निवास पर गए तो अपने शिष्यों से कहा कि आनंद और सारिपुत्र उनके मुख्य शिष्य थे, कहा कि ये मुझसे उत्तराधिकार मांगता है, मेरे पास हीरे मोती तो नहीं है, मेरे पास आध्यात्मिक संपदा है और इसका उत्तराधिकारी मैं राहुल को देना चाहता हूँ। अपने शिष्यों का आदेश दिया कि इसके सिर के बाल मुड़कर इसको सन्यास की दीक्षा दे दो। जब शुद्धोधन को ये बात मालूम हुई कि मेरा इकलौता पोता भी गौतम बुद्ध ने उसको सन्यासी बना दिया, तो पूरे महल में कोहराम मच गया। इसके पश्चात गौतम बुद्ध ने कह दिया बिना माता पिता की स्वीकृति के अब किसी भी बालक को सन्यासी की दीक्षा नहीं दी जाएगी। जबकि राहुल को सन्यास की दीक्षा देने के लिए माँ ने खुद भेजा था और पिता ने खुद बनाया था। ये इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना है जिसमें माता पिता ने अपने हाथों से संसार के कल्याण के लिए 8 साल के बच्चे को सन्यास की दीक्षा दे दी थी। लेकिन देवचंद जी के पिताजी जीते जीते कभी भी नहीं होने दे सकते थे, और जब रोक लगती है तो छिप करके बच्चे कुछ न कुछ उपाय निकालते हैं। सबके साथ होता है, सिद्धार्थ के साथ भी हुआ, थोड़ा बहुत मेरे जैसे तुच्छ आदमी के साथ भी घटना घटी, और देवचंद जी ने भी कोई ना कोई रास्ता निकाला। पता किया कि यहाँ उमरकोट के राजा के लड़के की शादी होनी है और कच्छ में बारात जानी है। वहाँ जाकर के पूछते हैं वजीर से। वजीर कहता है कि भाई मेरे साथ तो 200 अश्वार हैं, यानी घोड़े और ऊंट मिलाकर हमारे पास
वाहन 2 शव हैं और साथ में एक रथ भी है, तुम्हारे पास क्या है? देवचंद जी क्या उत्तर दें, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी साधन नहीं, भगना भी है तो छिप करके भगना है ताकि माता पिता की नजर न पड़े। लेकिन एक लगन होती है, एक दृढ़ता होती है कि मुझे मंजिल को पाना है, तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा रहा किनारे बैठ। यदि समुद्र के गहरे जल में डूबने छलांग लगाने वाला मोती निकाल सकता है, तो देवचंद जी जैसी महान हस्ती जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा विराजमान है, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेती है। अब उन्होंने सारा अपना सामान चोरी छिपे माता पिता को बताए बिना तैयार किया। कमर के में बांधने के लिए कपड़ा भी रख लिया। बकुचा कहते हैं उस जमाने में, जैसे कपड़े में सारे सामानों को, जिसको गठरी बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए, जिसमें रास्ते के लिए खाने बनाने के कुछ बर्तन थे, कुछ आटा वगैरह रख लिया ताकि रास्ते में जहाँ कहीं भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैं बनाकर खा लूँगा, और एक छोटी सी कटार भी रख ली। संयोग से माता पिता उस दिन घर के अंदर ही थे। जब माता पिता दरवाजे पर खड़े हों तो कैसे निकल सकते हैं, लेकिन गंगा जब हिमालय से निकल पड़ती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाती हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नदी के प्रवाह को किसी ने रोका हो, वो अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाती है। अब श्री देवचंद जी सारा सामान तैयार करके चोरी छिपे बाट देखते हैं कि माता पिता की कब नजर चुके और मैं 9-2-11 हूं, और यही हुआ। नजर बचा करके घर से निकले, क्योंकि ये तो आप बीती है। मैं भी जब 16 साल की उम्र में घर छोड़ करके हिमालय में साधना करने के उद्देश्य से निकला था, तो कितनों से नज़र बचानी पड़ी थी, क्योंकि स्कूल की वेशभूषा में ही निकला था। तो जो भुक्तभोगी होता है सबको मालूम होता है। देवचंद जी अब चल पड़ते हैं, देखते हैं कि बारात वाले तो घोड़े पर सवार हैं, उनके साथ रथ भी है। तेजी से पथरी रेतीली रेगिस्तान को पार करते हुए चले जा रहे हैं। साथ ले जाने से तो उन्होंने मना कर दिया था कि एक पैर वाले को, जो केवल पांव से चल सकता हो, घोड़ा न हो, कौन बराती अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मन में लगन है कि यदि मुझे कोई ले भी ना जाए तो मैं अपने पांव से चल करके भी मैं कच्छ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने धाम धनी की खोज करनी है। एक चीज ध्यान रखनी होगी, ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। सुंदर साथ को क्या बहाना मिल जाता है, वाणी के लिए, चितवनी के लिए कोई भी सुंदर साथ कष्ट उठाने की जहमत नहीं पालता, और बहाना क्या कर लेता है कि राज्य का हुक्म नहीं था कि मैं ये करूं। क्या देवचंद जी के लिए हुक्म था? चलने के लिए कोई साधन नहीं, और यदि दूरी जोड़िए तो उमरकोट से लेकर भोजनगर की दूरी कम से कम 200 किलोमीटर होती है, यानी दिल्ली से हरिद्वार तक का सफर। और आजकल की तरह उस समय सड़कें नहीं बनी थी, रेतीली धरती जिसमें एक जगह की बालू उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाती है। रात का समय है, रास्ता भी पता नहीं कि किधर से किधर चलना है। उम्र भी 16 साल की, कितनी तड़प होगी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। चल पड़ते हैं, कुछ देर तक तो रास्ते पर चलते रहे। रेगिस्तानी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहे। रात्रि का भयानक सन्नाटा, बारात वाले बहुत पहले जा चुके हैं, उड़ती धूल के सहारे कहां तक पकड़ सकते हैं। डर सताने लगा कि इस अंधेरी रात में रेगिस्तान का ये लंबा सफर और दूरी भी इतनी, यदि कोई चोर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा हमें अपना संकल्प शुभ रखना चाहिए।
यदि कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठकर सोचे कि सिंहासन आ जाए, तो कल्पना कीजिए सिंहासन आ गया। फिर मन में आ गया कि शेर आ जाए, तो शेर भी आ सकता है। कल्पना कर लीजिए मन में बुरा विचार है कि कहीं वो खा न जाए, तब तो खाएगा ही। ये मन ही कल्प वृक्ष है। कभी भी अशुभ संकल्पों को अपने पास नहीं भटकने देना चाहिए। वेद का कथन है, तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्त। मन से हमेशा कल्याणकारी विचारों का ही चिंतन होना चाहिए। कभी किसी का दुष्चिंतन, अनिष्ट चिंतन या अपना भी अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि कष्टों से, भविष्य में आने वाली आपदाओं से सुरक्षित होने के लिए तो सोचिए, लेकिन बुरे संकल्पों को कभी भी मन में स्थान नहीं देना चाहिए। जब उसको खोजने के लिए आप निकल पड़ते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको खेल दिखावन काज, हमसु आगो आए श्रीराज। ऐसा संभव नहीं है कि राज जी ने सब सुंदर साथ को पहले भेज दिया हो और खुद परम धाम में बैठे रहे हों। जब तक उनकी नजर खेल में नहीं आएगी, उनका आवेश नहीं आएगा, कोई भी रूह परम धाम से इस संसार में नहीं आ सकती है। देवचंद जी को मालूम नहीं है कि जिसको खोजने के लिए मैं निकला हूं इस अंधेरी रात्रि में, वो भी मुझे खोज रहा है। और खोज क्या, वो तो पल पल देख रहा है कि मेरी अर्धांगिनी श्यामा जी कर क्या रही है। अचानक उधर से एक पठान के रूप में आता हुआ शख्स दिखाई पड़ता है, जिसका लंबा चौड़ा कद, हाथ में बर्छी, चेहरे पर घनी दाढ़ी। अब उस भयानक रूप को देख करके देवचंद जी के होश फाख्ता हो जाते हैं। लगता है कि ये तो अब आखिरी दिन है आज। नज़दीक जब आ जाता है, पहले ही रोबदार आवाज में वो शख्स बोलता है कि बालक, तुम अपनी कटार मुझे वापस करो, मुझे दो। कटार सुरक्षा के लिए थी और पहली ही आवाज में जो कटार मांग रहा है, इसका तात्पर्य कि इसके बाद जीवन लीला समाप्त हो जानी है। देवचंद जी कटार दे देते हैं। इसके पश्चात वो शख्स पूछता है कि जमीन पर लेट जाओ। जमीन पर लेटने का मतलब कि गर्दन पर तलवार पड़ेगी। देवचंद जी के मन में तो यही उथल पुथल मच रही है। अब कहते हैं, मन में सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जीवित बचेंगे तो कुछ सोचेंगे। पठान ने जांग के मूल में यहां पर अपने पांव की एड़ी से हल्के से दबाया। होता क्या है, शरीर के अंदर नाभि वह स्थान है जहां से सभी नाड़ियां सारे शरीर में फैली होती हैं। दौड़ते दौड़ते थक गए थे देवचंद जी, वायु चढ़ गई थी, जिसके कारण उनके कमर में और पैरों में काफी पीड़ा हो रही थी। जब पैरों से जांघ के मूल में दबाया तो दर्द दूर हो गया। पुनः दूसरे पैर की तरफ देवचंद से पूछ करके दबाया, उधर का भी दर्द समाप्त। दबाने वाला कोई इंसान नहीं था। कौन था? श्री मुख वितक साहब के शब्दों में सुनिए। दही हाथ में तलवार से वाणी में सीधे लिखा है कि तलवार जो दी थी किसके हाथ में दी थी? तुरंत तलवार छोड़ के। आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने तुरंत जो है अपनी तलवार निकालकर दई हाथ में श्री राज, जिसको खोजने चले हैं उसी के हाथ में तो तलवार भी पकड़ाई थी। कितना वो मेहरबान है। जितने प्रेम की हम कल्पना कर सकते हैं, जितने आनंद की कल्पना कर सकते हैं, जितनी दया कृपा की कल्पना कर सकते हैं, उसमें अनंत से गुणा कर दीजिए, वो है अक्षरातीत। समस्या तो तब होती है जब हम अक्षरातीत को एक मानवीय धरातल पर आंकने लगते हैं कि हम राज्य को ये कर देंगे तो राज्य ये खुश हो जाएंगे, नहीं तो राज्य हमसे नाराज हो जाएंगे। जो नाराज होता है और खुश होता है वो मनुष्य है, वो परमात्मा नहीं है।
परमात्मा कभी नाराज नहीं हुआ करता। ये जरूर है कि इस कर्म भूमि के अंदर हमें अपने पापों की सजा भोगनी पड़ती है, लेकिन वो तो अनंत प्रेम और आनंद का सागर है। हम एक कदम उससे मिलने के लिए अपने निकालेंगे तो शायद अक्षरातीत के 1000 कदम हमें दीदार देने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमें आत्मविश्वास भी नहीं होता और हमारा मार्गदर्शन भी सही नहीं होता, जिसके कारण धनी का दीदार हो सके। अब कहा छोड़ तू गाठड़ी। इसके पश्चात देवचंद जी के हाथ से गठरी भी ले लेते हैं। उनके चलिए ए बातें देखी इन काज। अब देवचंद जी देखते हैं कि जिसने मेरी गठरी भी उठा ली है, जिसने मेरे शरीर की पीड़ा भी दूर कर दी है, निश्चित है कि मेरे को मारेंगे नहीं। लगता है कि ले जा करके अब हमसे अपनी सेवा कराएंगे। चलो सेवा, जान बची बहुत पाए। यदि मरने से बच गए, कुछ दिन सेवा करनी पड़ेगी, फिर देख लेंगे। अब देवचंद जी से रास्ते में पूछते जा रहे हैं पठान के भेष में आए हुए श्रीराज कि बताओ तुम कहाँ से आए हो। बताते हैं उमरकोट से, वहाँ का राजा क्या है, सारी संसारिक बातें, माता पिता की, घर परिवार की पूछते जाते हैं, इसलिए ताकि इनको शक न पड़ जाए कि गठरी भी उठा करके ढो रहे हैं, जिसकी खोज में ऋषियों की बड़ी बड़ी साधनाएं सारे जीवन की निष्फल हो गई, जिसके धाम स्वरूप और लीला को सारी सृष्टि नहीं जान सकी, सृष्टि को बनाने वाला नारायण भी नहीं जा सका। जैसे एक तिनका उड़ता है, वैसे ही देवचंद जी को लग रहा है कि मेरा शरीर हवा में उड़ता जा रहा है, केवल चलने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। और सवेरे होने से पहले भोजनगर से के बाहर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बारात के लोग इकट्ठा हो गए थे। जब बारात के लोग वो थोड़ी दूर थे, कहते हैं श्रीराज, देखो देवचंद, तुम इन्हीं लोगों से मिलना चाहते थे ना, और ये अपना सामान रखो। गठरी भी दे दी, तलवार भी दे दी, सारा सामान वापस कर दिया। देवचंद जी देखते हैं, पहचानने लगते हैं कि वही मेरे उमरकोट के लोग तो हैं। पीछे मुड़ करके कहना चाहते हैं, हाँ वही लोग हैं। तब तो कहें किससे? जो गठरी अपने कंधे पर उठा कर लाया था वो तो 9 2 11 हो गया। अब बिलख बिलख करके देवचंद रोते हैं कि ये गठरी उठाने वाला कोई इंसान नहीं है। जिसकी खोज में मैं निकला था, निश्चित है कि उसी ने मेरी गठरी भी ढोई है, अन्यथा इस भयंकर रेगिस्तान से रात्रि को मुझे इतनी दूर की सफर कराने वाला कोई मानव संभव ही नहीं है। अब चले जाते हैं अपनी बारात के लोगों के पास। सब देख कर के हैरान होते हैं कि भाई हमारे पास इतने अच्छे घोड़े हैं, ये थक करके चूर हैं। 200 से ज़्यादा किलोमीटर, 225 किलोमीटर दूर पड़ेगा उमरकोट से भोजनगर। इतनी लंबी यात्रा तो पैरों से चलकर कैसे आया है? तो इंसान है या फरिश्ता, ये क्या है? देवचंद जी की बहादुरी देखिए, कुछ भी भेद नहीं बताते हैं कि रास्ते में कोई शख्स मिला, उसने मेरे साथ ऊपर ऐसी कृपा की कि मैं चलता आया। सब छिपा जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म की उपलब्धियों को छिपाना ही समझदारी होती है। इसके ढोल नहीं पीटे जाते। विशेषकर ये गलती बहनों से बहुत ज़्यादा हुआ करती है कि थोड़ी सी उपलब्धि का इतना ढोल पीट देती हैं कि समझ में नहीं आता। एक बार मैंने अपने कानों से सुना, 2-4 बहनें रतनपुरी आश्रम में बातें कर रही थी कि मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसे राज्य से। जब मैं भोजन बनाती हूँ तो तवे पर राज्य आकर बैठ जाते हैं, रोटी रखती हूँ परात में तो रोटी पर बैठे हुए नजर आते हैं। श्यामा जी के साथ तो ऐसी घटना घटी नहीं। बिना परिश्रम के राज्य यदि तवे पर बैठने लगे तो फिर आपको घर संसार अच्छा क्यों लगता है? और सबके बीच में खुलेआम सुना रही थी। ये अध्यात्म की मर्यादा नहीं है। यदि आपको दर्शन होता है, आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो आप विनम्र बनिए,
आप इसका ढोल न पीटा कीजिए कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये परिपक्व न होने की निशानी है। देवचंद जी सारी घटना छिपा जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो जैसे हवा उड़ती आई, मैंने अंदाज लगा दिया कि आप लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे चलता आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो राज्य की लीला सबने समझ लिया कि हो सकता है, लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि 16 साल का बालक एक रात्रि में दौड़ते दौड़ते 200 किलोमीटर कैसे दौड़ सकता है। लेकिन सबको अपने काम की सूझ पड़ी थी और शादी का माहौल तो ऐसा होता है कि सब लोग अपने गाने बजाने में मस्त होते हैं, कौन किसी चीज़ की सोचता है। वजीर ने कहा कि भाई अब सब लोग भोजन बना रहे हैं, प्रातःकाल होने वाला है, अब आप भी कुछ हमारे साथ भोजन कीजिएगा। देवचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं आपका बनाया हुआ नहीं खा सकता, मेरे पास अपना लाया हुआ सब कुछ सामान है, मैं खुद बनाऊंगा और खुद खाऊंगा। क्योंकि उस जमाने में ये सब छूत छात बहुत चला करती थी। वजीर कहता है कि भाई तुम भी कायस्थ कुल के हो, मैं भी कायस्थ कुल का हूँ, इसलिए शादी का ये मामला है, यदि तुम अपना लाया हुआ बनाओगे तो हमारे लिए अपमान की बात है। शादी के महोत्सव में तो बाहर के लोगों को निमंत्रण देकर के भोजन कराया जाता है, तुम तो हमारे ही गांव और हमारे कुल खानदान से जुड़े हुए हो, इसलिए हमारी खुशी के लिए हमारा निमंत्रण, हमारा जो उपहार के रूप में कुछ भोज्य सामग्री है उसको स्वीकार करो। आटा वगैरह ले लिया, अपने हाथ से भोजन बनाया और भोग किसको लगाते हैं? जा स्वरूप को दर्शन पायो। कुछ भी मालूम नहीं है कि अक्षरातीत क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है। उनके दिल में आस्था हो गई कि जिसने मुझे दर्शन दिया है पठान के रूप में, वही मेरा प्रीतम है, जिसने अंधेरी रात से के भयानक मार्ग से निकालकर मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है। भोग लगाकर पौढ़े, आराम किए और जैसे बारात वाले अपनी मंजिल को गए और ये अपनी मंजिल की तरफ, वहां जाकर खोज में लग जाते हैं। भोजनगर में जगह जगह देखते हैं कि मंदिर बने हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूछते हैं कि भाई कुछ चर्चा सत्संग होता है? सब लोग क्या कहते हैं? चर्चा सत्संग तो वहां हो जहां परमात्मा न हो। हमारे मंदिर में तो साक्षात परमात्मा विराजमान हो रहे हैं, तो चर्चा किसकी? जिसकी चर्चा तुम सुनना चाहते हो वो साक्षात बैठा है। देवचंद जी सोचते हैं कि भाई ये तो मूर्तियां हैं, परमात्मा तो है नहीं। पूछने पर वो लोग यही बताते हैं कि बताओ तुम्हें किस परमात्मा से मिलना है। यही है विडंबना। सारे धर्म ग्रंथों का कथन है कि परमात्मा एक है, एकम एवं अद्वितीयम। और जब से हिंदू समाज ने वेद के एकस्वरवाद को छोड़ दिया, उपनिषदों के एक ब्रह्मवाद को छोड़ दिया और पौराणिक मान्यताओं को अपना लिया, न जाने हजारों देवी देवता परमात्मा के रूप में प्रकट हो गए। देवी देवता तो दूर, मनुष्य भी परमात्मा के रूप में पूजे जाने लगे और यही विकृति हिंदू समाज को पतन की तरफ लेती गई। देवचंद जी किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी वाणी चर्चा का नाम सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि मंदिर यथार्थ में होने चाहिए जन जागृति के केंद्र। जिन मंदिरों से ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, उन मंदिरों की कोई भी सार्थकता नहीं है, चाहे किसी भी पंथ के मंदिर क्यों न हो। जब देवचंद जी देखते हैं कि इन मूर्ति वाले मंदिरों से तो कुछ मिलना नहीं है, तब दत्तात्रेय सन्यासियों के पास जाते हैं, जो दत्तात्रेय मत के अनुयायी थे। दत्तात्रेय का तात्पर्य क्या है? एक योगीश्वर का नाम है, जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे। दोनों ने तप किया। अत्रि और अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने दर्शन दिया। अत्रि और अनसुईया को पुत्र की कामना थी, तो तीनों देवताओं ने कहा कि पुत्र तो एक ही होगा, लेकिन हम तीनों देवताओं के गुण उसमें रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंश से तीनों
देवताओं के गुण को धारण करने वाला जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ दत्तात्रेय, यानी त्रिदेवा के द्वारा दिया हुआ पुत्र। अब वो बहुत बड़े योगीराज थे। इन्हीं दत्तात्रेय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, जिससे भी शिक्षा मिली उसको उन्होंने गुरु मान लिया। अजगर से शिक्षा मिली कि अजगर बैठा रहता है, इतना आसामान होता है कि भोजन कहीं से न कहीं मिलेगा, अजगर को भी गुरु मान लिया। एक वेश्या को भी गुरु मान लिया। वेश्या एक पिंगला नाम की वेश्या थी। उसने एक दिन बहुत देर तक अपने प्रेमी की प्रतीक्षा की। काफी रात्रि बीत जाने के बाद भी जब उसका प्रेमी नहीं आया तो उसके मन में घृणा हो गई, वैराग्य पैदा हो गया कि एक संसारिक प्रेमी के लिए मैं इतनी पागल हो रही हूँ। इतना पागलपन यदि मैं परमात्मा के लिए दिखाऊं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन से वो परमात्मा के प्रेम में मग्न हो गई। दत्तात्रेय ने देखा कि ये वेश्या होकर भी परमार्थ का इतना चिंतन कर रही है, यानी उसको भी उन्होंने गुरु मान लिया। इन्हीं दत्तात्रेय ऋषि के जो अनुयायी थे वो गायत्री मंत्र का जप किया करते थे, ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरते थे। देवचंद जी उनके पास गए और उनके द्वारा बताए हुए मंत्र और ध्यान की प्रक्रिया को सीखा। लंबे समय तक साधना भी करते रहे, लेकिन शून्य समाधि से आगे का रास्ता उनके पास नहीं था। जब कुछ संतोष नहीं हुआ तो राजगुरु कहने वाले नाथ योगियों के पास गए। जो कनफटे योगी होते हैं, कान को छिदवाकर उसमें कुंडल पहने होते हैं, ये नाथपंथी कहलाते हैं। उनके पास सिद्धि विभूतियां थी। सिद्धि विभूतियां क्या होती हैं? अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, वसित्व, पर काया प्रवेश, यानी हवा के समान सूक्ष्म हो जाना, हवा के समान हल्का हो जाना, आकाश में उड़ना, बहुत छोटा रूप बना लेना, बहुत बड़ा रूप बना लेना, जल पर चलने लगना, ये सारी सिद्धियां योग की विभिन्न क्रियाओं से मिलती है। और ये हठ योगी इनमें बहुत प्रवीण थे। एक घटना कही जाती है, एक बार कबीर जी का और गुरु गोरखनाथ का मिलन हुआ। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया कि त्रिशूल को गाड़ दिया और त्रिशूल के ऊपर जाकर के बैठ गए। कबीर जी ने क्या किया कि हवा में एक धागा फेंका और धागे के ऊपर जाकर बैठ गए। ये सब योग के प्रदर्शन की बात है। फिर गुरु गोरखनाथ को पता चला कि ये महान है, फिर उनके चरणों में नतमस्तक हुए। ये सारी बातें योगी समाज में कही जाती हैं। राजगुरु लोग जो नाथ पंथ के थे, जो वहाँ के राजा के गुरु कहलाते थे, भोजनगर के, देवचंद जी उनकी शरण में भी गए, उनकी भी सेवा किए। और आप शायद नहीं जानते, साधु महात्माओं के पास जाने पर जो क्या क्या सेवा करनी पड़ती है, ये तो काफ़ी हद तक मुझे भी अनुभव है। उनके छोटे से छोटे काम भी करने पड़ते हैं केवल योग विद्या सीखने के लिए। उनके कपड़े धोवो, जो आदेश करें कि ये सेवा करो, एक पांव पर खड़े रहना पड़ता है, तब कुछ थोड़ी सी योग विद्या बताते हैं। देवचंद जी ने सब कुछ किया कि कहीं से भी तो मुझे मेरा प्रीतम मिल जाए। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी खातिर हम सब सही हैं। उनके बताए हुए रास्ते से उन्होंने सारी साधना की, लेकिन शून्य समाधि से आगे कुछ भी दिख नहीं रहा है। यहां पर एक भ्रांति फैल जाती है और पूरे देश में फैली हुई है कि योग दर्शन से शून्य समाधि की प्राप्ति होती है। योग दर्शन का एक सूत्र है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। समाधि का अर्थ क्या होता है? जब ध्येय ही केवल भासित हो, ध्याता खुद को भूल जाए, अर्थ मात्र ही भासित हो, यानी जिस लक्ष्य को लेकर आपने ध्यान लगाया है, ध्यान लगाने वाले आप खुद अपने को भूल जाए, केवल प्रत्यक्ष में वही दिखने लगे, उसको कहते हैं समाधि। यानी स्वयं के स्वरूप से शून्य हो जाना समाधि है। पौराणिक लोगों ने, शून्यवादी लोगों ने क्या इसका अर्थ कर लिया
कि केवल शून्य ही शून्य का प्रतीत होना समाधि है। योग दर्शन में कहीं शून्य समाधि का इस प्रकार का वर्णन नहीं है। समाधि का अर्थ होता है परमात्मा का साक्षात्कार। यदि शून्य ही शून्य दिख रहा है तो वो परमात्मा तो हुआ नहीं, न वो समाधि का वास्तविक रूप है। जड़ समाधि क्या होती है? जिसमें लोग महीनों वर्षों तक बैठे रह जाते हैं। प्राणवायु 8वें चक्र 10th द्वार में जाकर के रुक जाती है सिर में, उस समय धड़कनें बंद हो जाती हैं, भूख प्यास बंद हो जाती हैं। योगी महीनों वर्षों तक बैठे रहेगा। यदि वो महीनों वर्षों के बाद निकलेगा तो दुनिया तो जय जयकार लगाएगी कि कितने बड़े महान योगी हैं जो इतने साल हो गए पानी भी नहीं पिया, उठे भी नहीं, लेकिन उनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं होती। शून्य समाधि निद्रा जैसी अवस्था है, उसमें ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। समाधि की प्राप्ति कब होती है? दर्शन कहता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होता, अटूट निष्ठा नहीं होती, तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होती, न उसका साक्षात्कार होता है। और सर्वस्व समर्पण ही तो प्रेम की प्राथमिक मंजिल है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वो जड़ समाधियां तो लगा सकता है, संसार में योगीराज कह करके पूजा जा सकता है, सिद्धियों का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वो परमात्मा का दर्शन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिसके हृदय में सत्य है, जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसके अंदर में विशुद्ध प्रेम है, जिसके अंदर में समर्पण है, उसके लिए परमात्मा को पाना कठिन नहीं होता। राज्य ने एक ही चीज मांगी है। श्री मोहम्मद कहे, ऐ मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की लार। एक बच्चा अपनी उंगली जब पिता के हाथ में पकड़ा देता है तो आगे गड्ढा है या क्या है, ये जिम्मेदारी पिता की होती है, बच्चे की नहीं। समर्पण की अवस्था में आने के बाद मैं और मेरे का प्रश्न कुछ होता ही नहीं, केवल तू और तेरा हो जाता है। जिसने तू और तेरा दिल में बसा लिया, उसके लिए चितवनी लगना, समाधि की प्राप्ति होना कुछ भी कठिन नहीं होता। केवल थोड़े से परिश्रम की जरूरत होती है और धैर्य की जरूरत होती है। अब देवचंद जी उनके पास भी जब कनफटे योगियों से तृप्त नहीं होते तो फिर वैरागियों के पास जाते हैं। और वैरागी जो आप लोग देखते होंगे, जब कुंभ लगा करता है तो वैरागियों के झुंड निकलते हैं। कोई नागा वैरागी है तो कोई वैष्णव वैरागी, ज्ञान से शून्य, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने सिर पर अहंकार का मुकुट ही रखे रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, हरिद्वार के उस महाकुंभ में 12 साल का कुंभ लगा था। झगड़ा इसी बात पर हुआ कि गंगा के जल में डुबकी कौन पहले लगाएगा। कुछ एक गुट ने पहले लगा लिया, नागा लोग नाराज हो गए कि हम बड़े हैं, हमें डुबकी पहले लगानी चाहिए थी, हमसे पहले तुमने क्यों नहीं लगाई, क्यों लगा ली। मारपीट शुरू हो गई। उन नागा लोगों ने कितने पुलिस वालों को भी पकड़ पकड़ करके पानी में जिंदे फेंक दिया। कितने लोग मारे गए। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। पानी में डुबकी लगाने से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मनुस्मृति में क्या कहा है? अद्वे गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धत विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धत। जल में स्नान करेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होगा। ये जरूर है कि यदि आप प्रतिदिन स्नान न करें तो एक मन बेचैन सा रहता है। स्नान करने से जल में सतोगुण की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए मन में शांति आ जाती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। लेकिन परमात्मा का दर्शन केवल स्नान मात्र से नहीं होता। यदि स्नान मात्र से दर्शन हो तो मछली को सबसे पहले मुक्ति मिल जानी चाहिए, क्योंकि रात दिन तो वो उसी में रहती है। मन सत्येन शुद्धत, सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है। विद्या और तप से जीव निर्मल होता है और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। लेकिन एक अंध परंपरा बन गई
पौराणिक ग्रंथों में क्या कह दिया? गंगा गंगेत यो ब्रुयात सत योजने अपि, सत योजन 100 योजन, एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 2 किलोमीटर, तो 100 यानी 800 किलोमीटर दूर से भी कोई गंगा गंगा कह दे तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये पौराणिक ग्रंथों में लिख दिया गया। इसलिए हिंदू पाप करने लगे कि सारे दिन पाप करो, गंगा गंगा कह दो तो पाप दूर हो जाएंगे, या सारे दिन पाप करो, गंगा जी में डुबकी लगा लो, सारे पाप बह जाएंगे। ये कितनी बड़ी भ्रांति है। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं नष्ट हो सकते। गंगा की महत्ता इसलिए है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम गंगा के किनारे प्राय हुआ करते थे, और आज भी गंगा जैसी नदी पूरे विश्व में कोई नहीं है। हिमालय के दिव्य औषधियों का जल छन छन करके आता है, और यदि गंगा का शुद्ध जल मिल जाए, प्रतिदिन वही पीने को मिले, तो दुनिया का कोई भी रोग उसके शरीर में रह नहीं सकता है। आज तो गंगा के अंदर सारे शहरों का कूड़ा करकट ही चला जाता है। आज ऋषिकेश से नीचे की गंगा में कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन ये परंपरा बनाई गई कि किसी न किसी बहाने से गंगा के किनारे गृहस्थी लोग आएंगे, ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त होगा तो उनको ज्ञानार्जन करने में सुविधा रहेगी। उद्देश्य तो कुछ और है, भ्रांति कुछ और फैल जाती है। इसलिए धर्म के वास्तविक सिद्धांतों से जनमानस दूर हो जाता है। ये वैरागी लोग केवल भेष के आधार पर अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। भेष के द्वारा कोई संत नहीं हो सकता, भेष के द्वारा कोई विरक्त नहीं हो सकता। आचरण ही मनुष्य को संत बनाता है, आचरण ही मनुष्य को योगी और ऋषि मुनि बनाया करता है। रावण भी तो भेष धारण करके ही सीता का अपहरण कर लिया था। इसलिए एक अपराधियों का ऐसा वर्ग भी है जो साधु संतों की वेशभूषा में धर्म को कलंकित कर देता है, क्योंकि जनमानस तो विश्वास कर लेता है कि ये साधु के भेष में हैं, सच्चे साधु हैं। अंतर छिपी हुई भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता। देवचंद जी गए, वैरागियों के पास जाकर के देखते हैं कि इनका सारा ध्यान तो भौतिक सुखों में ही लिप्त है। बचपन में एक महात्मा से मेरी बातचीत हुई, जब मैं शुरू में था, मेरी उम्र भी छोटी थी। एक सज्जन महात्मा कहने लगे कि हम महात्यागी हैं और हम पहनते क्या हैं, तो कमर में मूछ, लेकिन हमारा भोजन क्या होना चाहिए कि शुद्ध ऐसी खीर, यानी यदि 1 किलो दूध हो तो 1 छटाक ही चावल पड़ना चाहिए, इसके सिवा हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो ये महात्यागी का भोजन हुआ या किसी सेठ अमीर का भोजन हुआ। लेकिन एक रूढ़वादिता है, वैरागी का प्रदर्शन करने के लिए कमर में केवल मूंछ पहनी है, लेकिन जीवा को तो बस में करना चाहिए। जो मूंछ पहना है उसको तो दुर्वासा ऋषि की तरह दूब खा करके जीवन गुजारना चाहिए, तब तो त्यागी कहलाए। देवचंद जी देखते हैं कि इनको तो इंद्रियों की तृप्ति में ही समय बीता जा रहा है, वहां से वे हट जाते हैं। अब खोज करने वाला तो कुछ भी कर गुजरता है। मस्जिद में भी चले गए मुल्ला जी के पास कि भाई हमें तो कुछ ज्ञान बताओ परमात्मा के बारे में, मैंने हिंदुओं के इतने पंथ पैड़ों में घूम लिया हूँ। वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के द्वार पर सिजदा करते हैं, 5 बार नमाज देखा, सारा ध्यान कर्मकांड में, नमाज में उठने बैठने में ही, हाथ पैर धोने में ही सारा ध्यान है। परमात्मा कहाँ है, अल्लाह ताला कहाँ है, कैसा है, कुरान का मूल आशय क्या है, इस तरफ उनका कुछ भी ध्यान नहीं। देवचंद जी वहां से भी चल देते हैं। अंत में घूमते घूमते हरिदास जी के पास आते हैं। देखते हैं कि हरिदास जी में अटूट निष्ठा है, और संयोगवश हरिदास जी भी गुरु होते हैं मत्तू मेहता के। हरिदास जी बल्लभ मत के अनुयायी थे। राधा कृष्ण की सेवा पूजा अटूट निष्ठा के साथ सखी भाव से किया करते। देवचंद जी देखते हैं कि जब जाड़े का मौसम होता है तो मंदिर में राधे कृष्ण, बांके बिहारी, बाल मुकुंद और राधे के लिए
ये गर्मी का प्रबंध करते हैं। गर्मी के मौसम में 2-4 बार स्नान अवश्य कर लेते हैं और ठंडी हवा की व्यवस्था करते हैं। यानी सच्ची निष्ठा के साथ जब उन्होंने सेवा करते हुए देखा तो लगा कि यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है। और जानते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सेवा धर्म बहुत कठिन होता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। योगी लोगों के लिए भी सेवा की राह पर चलना कठिन होता है, क्योंकि सेवा कौन कर सकता है? जिसने अपनी मैं खुदी का परित्याग कर दिया वो सेवा कर सकता है। ये सेवा देखनी हो तो आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर चले जाइए। आपको विदित होगा कि ज्ञानी जैल सिंह ने भी वहां जाकर के झाड़ू लगाई थी। बड़ा से बड़ा मंत्री होगा वहां छोटी से छोटी सेवा करेगा। यहाँ तक कि वहाँ के सेवा करने वाले आप जाएंगे, आपके जूते रख लेंगे और आपके जूते को अपने कपड़े से, पहने हुए कपड़े से पोंछ करके वापस करेंगे। लेकिन वो सामान्य परिवारों के नहीं होंगे ऐसा करने वाले, वो बहुत अमीर घरों के होंगे। उनके अंदर एक निष्ठा है कि जो संगत आ रही है, जो हमारे गुरुद्वारे में जो लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम उत्तरदायित्व है। अब यदि किसी से ज्ञान ग्रहण करना होता है तो उसकी सेवा तो करनी ही पड़ती है। देवचंद जी ने सच्चे लगन से हरदास जी की सेवा करनी प्रारंभ की, और जब से देवचंद जी घर से छिप करके भगे थे, मत्तू मेहता ने खोज खबर काफ़ी कर रखी थी, सूचित कर रखा था कि जब मेरा पुत्र आ जाए तो हरदास जी आपको पता चले तो मुझे सूचना दे देना। जब देवचंद जी सारा परिचय देते हैं, हरदास जी सूचना दे देते। मत्तू मेहता भी अपनी धर्मपत्नी कुंवरबाई के साथ आ जाते हैं। वही मकान लेकर के भोजनगर में ही रहने लगते हैं। देवचंद जी की दिनचर्या कितनी कठिन। रात्रि के आखिरी पहर में आ जाते हैं 3 बजे और परिक्रमा शुरू कर देते हैं। एक अटूट निष्ठा सी है कि हमें किसी भी तरह से परमात्मा चाहिए। जब उनकी त्याग भावना देखी कि देवचंद्र मेरे से ज्ञान ग्रहण करने के लिए मेरे घर के जूठे बर्तन मांजते हैं, 3 बजे ही घर से चले आते हैं, मैं उठा नहीं होता हूं तो परिक्रमा करने लगते हैं, तो इनको दीक्षा देनी चाहिए। उधर मत्तू मेहता जी देखते हैं कि मेरा बेटा तो ज्यादा समय हरदास जी के पास ही बिताता है, इसको माया के बंधन में रखने का एक ही तरीका है कि इसकी शादी कर दी जाए। और शादी एक बहुत बड़ा बंधन है। एक बार एक घटना हुई, शादी हो रही थी, जब बहू के विदा होने का समय आया तो सबको मालूम है कि बहुएं परिवार के लोगों से लिपट लिपट करके रोती हैं। सारे रो रहे थे, बहू भी रो रही है, बहू की माँ भी रो रही है, सहेलियाँ भी रो रही है। जो दूल्हा था उसके साथी ने पूछा कि भाई ये सारे रो रहे हैं, जब तुम्हारी पत्नी रो रही है तो क्यों नहीं रो रहा है? उसका उत्तर होता है कि ये तो आज रो रहे हैं, मुझे तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यानी जो घर का कोई बालक किसी का कहना नहीं मानता है, जब शादी हो जाती है तो उसके पैरों में बेड़ियां पड़ जाती है, वो अपनी मनमानी कुछ भी नहीं कर सकता। अब देवचंद जी ने उधर स्वीकार कर लिया कि गुरुदेव आप अपने चरणों में हमें लिए हैं, आप दीक्षा दे दीजिए। हरिदास जी ने मन बना लिया था। उधर मत्तू मेहता ने देवचंद जी की बिना सहमति के शादी की लग्न पक्की कर दी और ज्योतिष के अनुसार एक ही दिन पड़ा जिस दिन उनकी शादी होनी है। हरिदास जी ने कहा था कि देवचंद्र, दीक्षा लेने के लिए हमारे संप्रदाय में नियम है कि भद्रवेश होना पड़ता है। भद्रवेश यानी सिर पर कोई बाल नहीं होना चाहिए, दाढ़ी,
सिर के बाल वगैरह सब मुंडित होना पड़ता है, सिर मुड़वाना पड़ता है। तुम वैसा होकर के आना। देवचंद जी को कुछ भी मालूम नहीं, अपना सिर मुड़ा करके आ जाते हैं हरिदास जी के पास। हरिदास जी उनको सारी चीज बताते हैं, अपना मूल सिद्धांत बताते हैं, मंत्र देते हैं, भजमन कुंज विहारी नित्य विलास, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। इस मंत्र का तुम जप करना इसी भाव से कि हमारे राधा कृष्ण अखंड वृंदावन के अंदर आनंद की महारास की लीला में संलग्न है और वो नित्य वृंदावन इस नश्वर जगत से अलग है। कुछ उपदेश के साथ उन्होंने मंत्र की दीक्षा दे दी और ये भी कहा, सखी भाव होए भजिए भरतार, सखी भाव से तुम वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की आराधना करना। सब कुछ लेकर, दीक्षा लेकर देवचंद जी जैसे ही घर पहुंचते हैं, पिताश्री का पारा 7वें आसमान पर कहते हैं, देवचंद आज ये तेरी शादी का दिन है, तुझे दूल्हा बनाकर आज बारात ले जानी है और तू आज सिर मुड़वा करके आ गया मेरे जीवित रहते, ये तो अशुभ बात हुई। देवचंद जी कहते हैं कि पिताश्री मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मेरा मन संसार में नहीं है, आप जबरन शादी करते हैं तो मैं क्या करूं, मेरी शादी करने की 1% भी इच्छा नहीं है और ये पिता होने के नाते आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो जो इच्छा हो कर लीजिए। मैंने अपनी आत्मा की शादी अपने परमात्मा से कर आया हूं, आपको शरीर की शादी करनी है तो कीजिए, क्योंकि आपको मेरे शरीर से ही तो प्रेम है, आत्मा से तो है नहीं। शादी हो गई सिर पर कपड़ा वपड़ा बांध करके, लेकिन शादी होने के बाद भी देवचंद जी के मन में कोई सांसारिक लगाव नहीं। जैसी दिनचर्या पहले चल रही थी वैसी ही दिनचर्या अब भी चल रही है। रात्रि के 12 बजे देवचंद जी हरिदास जी के पास से जाते हैं और 12 से 3 बजे तक शयन करते हैं। 3 बजे उठ करके वहां से चल देते हैं, क्योंकि परिक्रमा भी करनी है और सब कुछ सारी लीला करनी है। समय बीतता जाता है। एक दिन 12 बजे सो गए, यानी रात्रि के 2 पहर तक हरदास जी के यहाँ ही रहते हैं। तीसरे पहर में सोते हैं और चौथे पहर में फिर उठकर 3 बजे उठकर फिर अपने आध्यात्मिक चिंतन का प्रारंभ कर देते हैं। कितनी निष्ठा है, केवल 3 घंटे नींद के लिए देते हैं उस अवस्था में जब उनकी शादी हो चुकी है। आजकल विवाह का अर्थ माना जाता है भौतिक सुखों में डूब जाना। उस भारतीय संस्कृति में ये मान्यता नहीं है। हमारी जो संस्कृति में विकृतियां आ रही हैं केवल पश्चिमी संस्कृति में आकंठ डूबने के कारण आ रही है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र बंधन है। भारतीय नारी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष में सहभागिनी होती है। वो माया की तरफ डुबोने वाली नहीं होती जैसी कि पश्चिमी दुनिया में मान्यता है। आज इसके साथ कल उसके साथ उनके महीने महीने में विवाह होते हैं, महीने महीने में तलाक हुआ करते हैं। अब जब देवचंद जी 12 बजे शयन करके 3 बजे उठ करके आ जाते हैं, एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि पहले ही नींद टूट गई 3 बजे से पहले, और काफी रात रहते ही आकर के परिक्रमा करने लगे। हरिदास जी की आंख खुल गई। पूछते हैं कि कौन है? देवचंद जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं हूं। कैसे चले आए? कहते हैं देवचंद जी कि आकाश में कुछ ऐसा लगा कि लालिमा सी है, मैंने समझा कि सवेरा हो गया, मैं चला आया। हरिदास जी उस दिन विश्वास कर लिए। कभी भी देवचंद जी ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव मैं 3 बजे उठ करके परिक्रमा करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ। आज पूरे हमारे समाज में क्या बात फैली है कि हम जैसी सेवा करने वाला, हमारी जैसी निष्ठा करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए किसी भी शहर का सुंदर साथ हो या गांव का सुंदर साथ,
कहीं भी प्रेम स्नेह का वातावरण बहुत कम देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो कुछ भी गुटबंदियां देखने को मिलती हैं वो अहंग के टकराव के कारण ही पैदा होती हैं। देवचंद जी ने कभी अपनी सेवा का, अपनी भक्ति का ढोल नहीं पीटा, और यही महानता होती है। ज्ञानी सबसे बड़ा वही होता है जो अपने ज्ञान की सेखी नहीं बघाड़ता। सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा तपस्वी वही होता है जिसको अपनी तपस्या का, अपनी भक्ति का कभी अहंग नहीं होता, बल्कि वह अपने को सबकी चरण धूलि मानता है। जिसके अंदर ये गुण हो, समझ लेना चाहिए कि वह निश्चित रूप से महान विभूति है। अब फिर देवचंद जी जैसे जैसे परिक्रमा करते हैं, हरदास को फिर पता चल जाता है कि ये तो देवचंद जी ने मेरे से छिपा लिया था। ये तो देवचंद जी का प्रतिदिन का नियम है कि सवेरे सवेरे उठ करके भोर में ही 3 बजे आ जाते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं। हरिदास जी के मन में ये आता है कि आखिर युवा अवस्था में है देवचंद्र और इतनी कठोर साधना कर रहा है। साधना के संबंध से बहुत बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है। सुंदर साथ ये समझ लेता है कि साधना यानी योग साधना। साधना किसको कहते हैं? साध्य को पाने के लिए अपनाई जाने वाली हर प्रक्रिया साधना कहलाती है। एक साधक है, साध्य को पाने के लिए साधना करता है, साध्य को पा लेता है तो सिद्ध कहलाता है। साधक प्रारंभिक अवस्था है और सिद्ध अंतिम अवस्था। हरदास जी सोचते हैं कि अच्छा यही होगा कि इनको बुलाकर मैं कुछ सौंप दूं। इसके साथ एक और घटना होती है। देवचंद जी सेवा कर रहे होते हैं हरदास जी की। एक दिन कुछ लोग एक व्यक्ति को लाद करके लाते हैं जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया होता है। हरिदास जी को बिच्छू का मंत्र सिद्ध था। मंत्र में संकल्प बल से विष को दूर करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हरिदास जी मंत्र फूंकते थे और अपनी मूंछों पर हाथ फेरते थे। जब पहली बार मंत्र फूंक करके मूंछों पर हाथ फेरा तो उसको कुछ चेतना सी आई, यानी वो व्यक्ति विष के कारण बेहोश पड़ा था। दूसरी बार फेंका तो कुछ वो उठने की कोशिश किया। तीसरी बार मंत्र फूंककर जैसे ही मूंछों पर हाथ फेरा वो व्यक्ति उठ करके बैठ गया और चलने की स्थिति में हो गया। जो उसके साथ 2-4 लोग आए थे कहा कि आप तो हमारे लिए परमात्मा के सदृश हैं। यदि आप आज नहीं मिलते तो बिच्छू के विष से ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता। हम आपका एहसान कभी भी चुका नहीं सकते। जब बिच्छू के विष से ग्रसित लोग चले गए, देवचंद जी से कहा हरदास जी ने कि देवचंद्र, इस मंत्र को सीखने के लिए बहुतेरा लोगों ने मेरे से आग्रह किया है, लेकिन मैंने किसी को भी यह मंत्र बताया नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि ये मंत्र तुमको बता दो। देखिए देवचंद जी के अंदर कितनी महान विचारधारा है। क्या कहते हैं आप बीतक साहब के शब्दों में स्वयं सुनिए। बोलिए। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद जी महाराज क्या कहते हैं? हरदास जी सुनो तुम। गुरुदेव आपकी बात मैंने सुन ली, अब हमारे भी कुछ शब्द सुनिए। हमको मंत्र जो तुम दियो, आपने जो मुझे मंत्र दिया है उसकी कितनी शक्ति है कि वो भवसागर से पार करने वाला है। मंत्र क्या होता है? मननात् मंत्र, मनन करने से वो मंत्र है। आज अपने समाज में तारतम के ऊपर कितना विवाद छिड़ा हुआ है। नहीं, निज नाम सिकड़ जी ही होगा, निज नाम श्री जी साहब नहीं होगा। मंत्र में ज्ञान की धारा निहित होती है, ये वास्तविक पक्ष है। ज्ञान की धारा को जो ग्रहण करता है वो हकीकत की राह पर चलने वाला है। और जो केवल शरीयत के रूप में ले ले कि 16 अक्षर का मंत्र होना चाहिए,
श्री कृष्ण जी का मंत्र जो है 16 अक्षर का है। जब श्री जी साहब हो जाता है 16 अक्षर से बढ़ जाते हैं तो ये विकृति आ जाती है। इसके कारण ही पूरे समाज में झगड़ा मचा हुआ है। लेकिन हकीकत की राह पर चलने वालों ने कभी उसको नहीं महत्व दिया। आज भी हमारे समाज में दुख से कहना पड़ता है कि रूढ़िवादिता की ऐसी छाया है जिससे महान से महान विभूतियां आज भी उस छाया के तले अपने जीवन को अंधकार में डाले हुए। मैंने कुछ दिनों पहले एक महान विभूति को तारतम देते हुए देखा। मैंने नाम नहीं लूंगा। उस महान विभूति ने जब एक बहन जो युवती थी उसको तारतम दिया, अपने पास बैठा लिया, गले में कंठी बांध दी, सिर पर कपड़ा उड़ा दिया और अपने मुंह में ही अंदर अंदर तारतम की एक चौपाई पढ़ी और कान में फूंक मार दी। मेरे को हंसी आ रही थी क्योंकि वो कार्यक्रम था। मैंने सोचा कि मैं क्या हंसूं, इतने बड़े महान महाराज हैं जो इतने बड़े विद्वान होकर आज भी कान में मंत्र फूंका जा रहा है, तो वो समाज कहाँ से आगे उठेगा। मंत्र ज्ञान के लिए होता है। वेद के 20,414 मंत्रों में ज्ञान की बातें बताई गई हैं। वेद के अनुयायी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र में ज्ञान निहित है। वो ज्ञान कह रहा है कि तत्सर्तु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो सृष्टि करता है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो अखंड सूर्य के समान प्रकाशमान है, तत् धीमहि, उसको धारण करो। हे परमात्मा, तुम हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करो। ये मंत्र कह रहा है। जितने ऋषि मुनि थे उस मंत्र में निहित ज्ञान को अपने जीवन में उतारते थे, ध्यान समाधि की प्रक्रियाओं से गुजरते थे। लेकिन आज एक आडंबर फैल चुका है माला के जप का। कोई भी ऋषि मुनि, गौतम, कपिल, कणाद, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, किसी ने भी माला पर जप नहीं किया है। लेकिन आप किसी भी पंथ में चले जाइए, हिंदू धर्म के प्राय सभी संप्रदाय, चाहे इस्लाम मत हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी माला का प्रयोग करते हैं। किस लिए? कि माला के द्वारा मंत्र का जप करेंगे। केवल मंत्रों के नाम पर लड़ाइयाँ चल रही हैं और जो मंत्र में एक गलती हो गई उसको कोई भी सुधारना नहीं चाहता। जैसे वैष्णव लोगों ने मंत्र बनाया श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण मेरी शरण में है। होना चाहिए क्या? श्री कृष्ण की शरण में मैं हूं। श्री कृष्णम शरणम अहम या श्री कृष्ण शरणागतो अहम। श्री कृष्ण के मैं शरणागत हूं तब तो ठीक है। लेकिन 1000 साल हो गए इस अशुद्ध मंत्र को बने हुए। जब गुरु जी ने ही अशुद्ध मंत्र बना दिया तो उसका सुधार कौन करे? रामानंद के अनुयायियों ने भी अपना मंत्र बना लिया श्री राम शरणम, यानी जिसका अर्थ होता है श्री राम मेरी शरण में है। होना चाहिए कि हम श्री राम की शरण में हैं। तो सुंदर साथ ने सोचा कि हम क्यों कम रहे। इन्होंने भी अपना मंत्र बना लिया श्री राजा शरणम, श्री राज मेरी शरण में है। अर्थ तो यही होगा। होना चाहिए कि श्री राजम शरणे अहम, श्री राजम शरणागतो अहम, मैं श्री राज जी की शरण में आया हूं। यही विकृतियां हैं जो मंत्रों के नाम पर लड़ाइयां होती हैं। मंत्रों के जप तक ही दुनिया रह जाती है। ये मात्र कर्मकांड है। इससे आध्यात्मिक उन्नति बहुत कम हो पाती है। अब देवचंद जी कहते हैं कि गुरुदेव, जो आपने मंत्र दिया है उस मंत्र के द्वारा 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलने वाला है। जन्म मरण का चक्र कितना कष्टकारी होता है। जब माता के गर्भ में बालक रहता है तो 9 माह तक गंदगी में ही डूबा रहता है। भोजन भी किस तरह से खाता है आप जानते ही हैं, सब लोगों को मालूम है। जब बाहर निकलता है माता के शरीर से तब वो गंदगी में ही सना होता है और बाद में भूख प्यास सारे द्वंद्वों को सहता है। वृद्ध होता है। मृत्यु को जब प्राप्त होने लगता है वही जीव
का शरीर तो कितनी पीड़ा होती है, यानी जन्म मृत्यु का कष्ट, भूख प्यास का कष्ट, रोग शोक बुढ़ापे का कष्ट, ये सारे जीवन में कष्ट ही तो हैं। लेकिन इन कष्टों से मुक्ति होने का उपाय कोई कोई बिरला ढूंढता है। सारी सृष्टि का प्रवाह चलता जा रहा है, कोई इस संसार को छोड़कर अपने शाश्वत आनंद की खोज में नहीं चलना चाहता। वीर की शोभा क्या होती है? वीर की शोभा यही है कि वह युद्ध के क्षेत्र में अपना शरीर छोड़े। अस्पताल में तड़प तड़प का जीवन गुजारने से एक बहादुर सैनिक की शोभा नहीं हुआ करती। उसी तरह से जो ज्ञानी हैं, जिनके पास समाज का कुछ अनुभव है, उनसे समाज यही अपेक्षा करता है कि 50 वर्ष के पश्चात वो वानप्रस्थ जीवन बिताएं, ताकि सारे जीवन में जो उन्होंने कुछ अर्जन किया था, 25 साल से 50 साल की उम्र तक अर्थोपार्जन किया, और 50 साल तक जो कुछ ज्ञान धारा उनके पास है, उस ज्ञान में और वृद्धि कर संसार का कल्याण करते। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की मर्यादाएं बनाई गई थी। आज क्या है? लोग वानप्रस्थी नहीं बनते, परिणाम बुढ़ापे तक। आवश्यक नहीं कि हर घर में वृद्धों को सम्मान ही मिले। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धजनों को पूज्य माना गया है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण आज वृद्धों को वो सम्मान नहीं मिलता है जो आज से कुछ 100 वर्ष पहले भारत में मिला करता था। पश्चिमी दुनिया में तो वृद्धों को कोई नहीं पूछता, एक सिर पर बोझ समझा जाता है। और पूर्वी दुनिया यानी चीन जैसे देशों में भी वृद्धों का कोई सम्मान नहीं है। अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका का जीवन युवकों के लिए स्वर्ग है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नरक है। वहां वृद्ध लोगों को ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। वृद्ध पिता बीमार है, बेटा जो है फोन से कह देगा कि हम शुभकामना करते हैं, आएगा हस्ताक्षर करके चला जाएगा। पिताश्री किस हालत में है, ये खोज खबर तो केवल भारतीय संस्कृति में ही रखी जा सकती है, विदेशों में ये आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि हर व्यक्ति अपने जीवन को एक यज्ञ के समान समझ ले कि मेरा जीवन संसार के कल्याण के प्रति भी कुछ होना चाहिए, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से हमें जीवन बिताना है, तो 50 वर्ष की उम्र के पश्चात हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को मानवता के कल्याण के लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, और आत्म कल्याणार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके बाद संन्यास में परमात्मा का चिंतन करते हुए ही शरीर छोड़ना चाहिए। घर में कभी भी रहकर किसी पर बोझ बनना, बोझ तो मैं शब्द नहीं कहना चाहूँगा, हाँ ये जरूर है कि वानप्रस्थ और संन्यास की मर्यादाओं के न होने से, आज उन मर्यादाओं का पालन न होने से आज वृद्ध जनों का भी घरों में वो सम्मान नहीं है जो प्राचीन काल में हुआ करता था। पहले वृद्धों को देख करके लोग नतमस्तक हो जाया करते थे। आज जिन पर पश्चिमी दुनिया का असर है वो सोचते हैं कि कब इनसे पल्ला छूट जाए, और जैसे जैसे पश्चिमी संस्कृति हावी होती जा रही है, यही विकृति हर जगह छाती जा रही है। दिल्ली जैसे, बंबई जैसे महानगरों में हालत तो बहुत विकृत रूप लेती जा रही है। अब देवचंद जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपका दिया हुआ मंत्र यदि मुझे भवसागर के कष्टों से छुड़ा सकता है तो मैं झूठा बिच्छू का मंत्र लेकर के ही क्या करूंगा। ये बिच्छू का मंत्र तो एक बिच्छू के जहर को उतार सकता है, आपने हजारों करोड़ों लाखों बिच्छुओं के कष्ट के बराबर जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला मंत्र दे दिया है। तो मुझे वही चाहिए, मुझे ये सब संसारिक उपलब्धियां नहीं चाहिए। हरिदास जी अंदर ही अंदर गदगद हो जाया करते हैं कि देवचंद्र कोई सामान्य शिष्य नहीं है। देवचंद्र के अंदर की बैठी हुई आंतरिक शक्ति को हरिदास जी काफी कुछ पहचान लेते हैं कि ये देवचंद्र
लगता है कोई कोई महान आत्मा है और धन धन हो जाते हैं, अपने को धन धन समझते हैं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला है। अब देवचंद जी के मन में दिन प्रतिदिन धनी को पाने के लिए व्यग्रता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे व्याकुलता बढ़ती जाती है, हरिदास जी सोचते हैं कि देवचंद रात दिन कसनी कर रहे हैं इस युवावस्था में। लोगों से क्या भ्रांति होती है, वो सोचते हैं कि बचपन केवल खेल कूद के लिए है, यौवन भौतिक सुखों के उपभोग के लिए है, जब वृद्ध होंगे तब भजन पूजा पाठ कर लेंगे। ये ठीक है, भारतीय संस्कृति में गरिमा बनाई गई है, लेकिन ये भी देखिए कि चारों आश्रमों को, चाहे ब्रह्मचारी जीवन में हर विद्यार्थी से प्रातः काल परमात्मा का ध्यान करवाया ही जाता था पहले, और आज भी गुरुकुलों में 4 बजे उठाकर ही उनसे ध्यान करवाया जाता है। गृहस्थ के लिए विधान है कि पति पत्नी दोनों मिलकर प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करें, और जिस परिवार में अध्यात्म की ज्योति जलती है वास्तव में वही परिवार सुखी होता है। जिन परिवारों में अध्यात्म का रस नहीं है, भले ही कितना पैसा हो, वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसमें कभी भी शांति नहीं होती है। क्योंकि मनुष्य सुखी कहाँ होता है? मनुष्य वहीं सुखी होता है जहाँ सुमति हो, और जहाँ कुमति हो, कितनी भी धन दौलत आ जाए वहाँ दुख ही दुख होता रहता है। यदि आप का परिवार करोड़ोंपति है, लेकिन एक व्यक्ति शराबी है, एक व्यक्ति कबाबी है, एक व्यक्ति दुष्चरित्र है, तो निश्चित है कि उस परिवार में महाभारत मचा रहेगा, कभी सुख शांति नहीं। और यदि सामान्य जीवन स्तर है, भौतिक उपलब्धियां ज़्यादा नहीं है, सामान्य आय भी है, परिवार का हर व्यक्ति सत्यवादी है, हर व्यक्ति सच्चरित्रवान है, हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता है, तो झोपड़ी में रहने के बाद भी जो सुख नसीब होगा वो राजमहलों में प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए देवचंद्र जी की कसने को देखकर हरिदास जी सोचते हैं कि मेरे पास जो 2 मूर्तियां हैं, इन 2 मूर्तियों में से एक मैं दे दूं देवचंद जी को, ताकि वो घर पर ही सेवा किया करें। नहीं तो मैं सोता हूं अंदर और देवचंद जी परिक्रमा करते हैं, सारा दोष मेरे आएगा कि देवचंद जी से मैं अपनी परिक्रमा क्यों कराऊं। यदि इनको मैं बालमुकुंद की मूर्ति दे देता हूं तो घर पर अपनी सेवा करते रहेंगे, मैं इनकी सेवा के बोझ से बच जाऊंगा। सेवा करना सरल है, लेकिन सेवा करवाकर सेवा करने वाले के बोझ को निभाना बहुत कठिन होता है। यह न समझिए कि जो सेवा कराता है वो बहुत खुश रहता है। सेवा के बोझ को उठाना बहुत कठिन होता है, और जिसने सेवा की है, जिसकी सेवा की जाती है, उसकी उपलब्धियों में से उसका भी हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो सेवा कराकर सेवा करने वाले को कुछ ज्ञान नहीं देता, अध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा नहीं देता, उसके कष्टों को दूर करने की कोई प्रक्रिया नहीं बताता, वो सेवा करवाने वाले पर ही दोष लगता है। इन्हीं सब बातों को विचार करके हरिदास जी निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं देवचंद जी को बाल मुकुंद की मूर्ति दे दूं। हरिदास जी ने एक निश्चित तिथि निश्चित करते कि देवचंद्र तुम मेरे पास से बाल मुकुंद की मूर्ति ले जाओ, अपने घर पर पधरा लो और उनकी सेवा सच्चे भाव से करना। देवचंद जी तैयार हो जाते हैं, आते हैं हरिदास जी के घर लेने के लिए, लेकिन उनके घर कुछ और हालत हुई होती है। क्या क्या घटना हुई होती है, ये सारी चीज़ें आप सुनेंगे कल, क्योंकि अब समय बच गया है, उस प्रसंग को शुरू करने पर पूरा नहीं हो पाएगा। चपाई दुराई। श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी,
ये बीतक भोज नगर, ए बीतक भोज नगर, आगे इनकी और कहो, आगे इनकी और कहूँ। बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।